नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट है, जो भी अभी तक की इंफॉर्मेशन आ रही है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आप जानने की कोशिश करना चाह रहे होंगे कि जो कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद सरकार का क्या रुख होगा, क्या एग्जाम टाइम पर होगा या नहीं होगा। ये कुछ तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी को जैसा पता होगा कि पटना हाई कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया बीपीएससी टीयर 3 पर। उसके पीछे यही बात है कि भाई जो गेस्ट टीचर है उनको 5 मार्क्स या मैक्सिमम 25 मार्क्स का जो ग्रेस मार्क्स मिलना है वो दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि सरकार क्या फैसला लेगी। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप सबके पास ये खबर पहुंच गई होगी कि कल जो शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से एक लेटर जारी कर दिया गया था बीपीएससी को, जिसमें कि उनको ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि आप जो है, जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको 5 मार्क्स और 25 मैक्सिमम जो वाली बात है वो आप इनको दीजिए। यानी कि सरकार ने कोर्ट के आदेश के 2 दिन के अंदर ही जो बात है कोर्ट की वो मानी है, जिसमें कि उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है बीपीएससी को कि बीपीएससी अपना जो भी नोटिफिकेशन है वो जारी कर दे और उसमें वो जो 5 मार्क्स वाली बात है, 5 या 25 मार्क्स जो भी मैक्सिमम देने वाली बात है वो कर दे। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक तरीके से सरकार ने कोर्ट की बात मान ली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ सरकार की बात मानी है। सरकार ने दूसरा रास्ता भी अपनाया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि सरकार के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कोर्ट की बात मान ले या उसके खिलाफ वो वापस से अपील दायर कर सकती है। लेकिन सरकार ने यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन चुन लिए हैं। सरकार ने एक तरफ बीपीएससी को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है एक लेटर के द्वारा कि आप इनको अलाउ कर दीजिए, 5 मार्क्स 25 मार्क्स वाली जो बात है वो भी गेस्ट टीचर को दे दीजिए। लेकिन साथ के साथ जो सरकार है वो एलपीए एलपीए दायर कर रही है। एलपीए होता है लेटर पेटेंट एप्लीकेशन, जो कि जब कोई सिंगल बेंच अपना फैसला सुनाती है तो उसके काउंटर में सरकार जो है वो डबल बेंच में उसी कोर्ट में जाएगी। यानी कि पटना हाई कोर्ट में ही डबल बेंच में इसकी सुनवाई होगी और जो सरकार है वो उस जजमेंट के अगेंस्ट भी जा रही है। इसलिए उस लेटर में ये बात साफ लिख दी गई है कि जो ये बीपीएससी नया रूल लेकर आएगी 5 और 25 मार्क्स वाला, ये इस पर हमें जो फाइनल डिसीजन होगा उसका असर देखने को मिल सकता है। ये क्लियर उस चीज में ये बात लिखी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार नहीं चाहती कि आपका एग्जाम किसी भी तरीके से डिले हो। अगर सरकार चाहती कि डिले हो तो वो ये ऑप्शन देती ही नहीं बीपीएससी को, वो सीधा कोर्ट में जाती और फाइनल डिसीजन का इंतजार करती। लेकिन नहीं, सरकार की मंशा साफ है, वो चाहती है कि ये एग्जाम समय पर पूरा हो जाए। इसीलिए दोनों ही रास्ते चुने हैं। बीपीएससी को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया और खुद एक एलपीए दायर करेगी जिसके तहत वो डबल बेंच में जाएगी और इस फैसले को चुनौती देगी। पहली चीज तो ये आप समझ गए कि एग्जाम समय पर ही होगा, इसको लेकर आप बेफिक्र रहिए। जैसा कि कहा जा रहा था 20 जून के आसपास इसका एग्जाम होना था, तो अभी तक तो हम यही मान के चल रहे हैं कि हाँ 20 जून के आसपास ही एग्जाम इसका होगा। दूसरी चीज ये है कि एक खबर और आ रही है, आप सभी ने भी आज पढ़ी होगी, आज के न्यूज़पेपर में बात आई थी कि आवेदन के लिए दोबारा से अप्लाई करवाया जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये नया रूल आने के बाद फिर से एप्लीकेशन होगा। तो देखिए, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। हालांकि एप्लीकेशन सबके लिए नहीं होगा। 6 से 7 जून कहा जा रहा है कि 6 और 7 जून के आसपास ये विंडो खुलेगा। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो गेस्ट टीचर है। लगभग 4 सवा 4 हजार के आसपास गेस्ट टीचर हैं। तो वो अगर कोई नहीं, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, उनको मौका दिया जाएगा कि वो अप्लाई करें और इसके तहत वो करते हैं तो उनको छूट मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा दोबारा से, लेकिन वो सबके लिए नहीं होगा। 2 दिन के लिए विंडो खुलेगा और उसमें जो भी कैंडिडेट्स जो गेस्ट टीचर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक की तो जो अपडेट है वो यही है कि एग्जाम इसका टाइम पर होगा। गेस्ट टीचर्स को 525 मार्क्स वाली बात दे जो है वो अलाउ की गई है, जो कोर्ट ने कहा था, इंस्ट्रक्शन को माना गया है। दूसरी तरफ सरकार उस फैसले के खिलाफ भी कोर्ट में जाएगी जिसमें वो दोबारा से सुनवाई करेगी और जो भी फैसला होगा उस पर हमें इस पर उसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स हैं, आप इस चीज को लेकर बेफिक्र रहिए। आपका एग्जाम बिल्कुल टाइम पर ही होगा क्योंकि सरकार की मंशा साफ है। सरकार ने दोनों ही रास्ते चुने हैं जिससे कि एग्जाम में भी किस तरह की डिले ना हो
और सरकार अपनी रेपुटेशन भी बचाए। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अभी तक की जो भी अपडेट थी, आपके कुछ सवालों के जवाब भी मैंने दे दिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।